मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ पार्वती और तुम्हारी माँ काली आज तुम्हें एक ऐसा फैसला सुनाने आई हूँ जो सुनने के बाद तुम्हें निश्चित ही हैरान कर देगा और तुम्हारी आंखों से आंसू आ जाएंगे। लेकिन यह आंसू खुशी के होंगे या दुख के, यह जानना तुम्हारे लिए एक राज की बात है। क्योंकि आंसू तुम्हारी आंखों से छलकेंगे, लेकिन वे तुम्हारे जीवन में एक चमत्कारी बदलाव लाएंगे। हमारे इस फैसले के पीछे कोई बुराई नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी जिंदगी में एक नया मोड़ लाने वाला है। हमारा यह फैसला अटल है और हम इस फैसले से कभी नहीं मुड़ेंगे। यह फैसला तुम्हारे लिए लिया गया है, इसलिए इसे सुनना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है। कुछ फैसले होते हैं जिन्हें जानना किसी के लिए उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि उसे लेना। यदि किसी को अपने बारे में लिया जा रहा फैसला पता चल जाए, तो वह उस फैसले में बदलाव करने का पूरा मौका पा सकता है। लेकिन यदि उसे फैसले के बारे में कुछ भी पता न हो, तो वह उस फैसले से अनजान रहता है और उसे उस फैसले की वजह भी नहीं समझ पाता। मेरे बच्चे, इसी कारण से मैं और तुम्हारी माँ काली आज तुम्हें यह बताने आई है कि हम तुम्हारे लिए एक ऐसा फैसला लेने जा रहे हैं जिसके बारे में तुम्हें जानना आवश्यक है। यदि तुम चाहते हो कि इस फैसले में कुछ परिवर्तन हो, तो हमें वह बात बताओ। पर पहले हमारी बातें पूरी तरह से सुनो और समझो, तभी तुम यह निर्णय ले पाओगे कि क्या इस फैसले में कोई बदलाव चाहिए। जीवन में किसी भी कार्य को करने या न करने का निर्णय इंसान के हाथ में होता है, यह सत्य है। लेकिन यह भी सत्य है कि उसके उस कार्य का फल क्या होगा, यह इंसान के हाथ में नहीं होता। यह ईश्वरीय शक्ति के हाथ में होता है और फैसले भी ईश्वर ही करते हैं। जो तुम्हें क्या प्राप्त होगा और क्या नहीं, यह निर्णय वे ही लेते हैं। कई बार तुम्हारे किए गए कर्मों के कारण देवीय शक्ति किसी फैसले में बदलाव करती है और तुम्हें वह फल नहीं मिलता जो तुमने चाहा था। इससे तुम परेशान हो जाते हो, लेकिन कभी यह भी सोचो कि देवीय शक्ति तुम्हारे लिए क्या चाहती है। अगर तुम्हें अपनी मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता, तो इसका कारण यह हो सकता है कि तुम्हारे भाग्य में अभी कुछ और लिखा है और तुम्हें अपनी मेहनत को और बढ़ाना होगा। कभी कभी तुम्हारे मन में यह सवाल आता है कि तुम्हारा क्या गलत हुआ, लेकिन असल में देवीय शक्ति तुम्हारी भलाई के लिए ही काम करती है। अगर तुम्हें वह फल नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी मेहनत बेकार है, बल्कि इसका मतलब यह हो सकता है कि तुम्हें और भी मेहनत करनी होगी। मेरे बच्चे, यदि तुम बार बार असफल हो रहे हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। उस समय को शांत मन से सोचने का अवसर समझो। तुम सोचो कि तुमने कहाँ गलती की और क्या कमी रह गई जो तुम्हारी मेहनत सफल नहीं हो सकी। अपने मन को शांत रखना बहुत जरूरी है। यदि तुम घबराएंगे, तो सोचने और समझने की शक्ति खो दोगे। इसलिए अपने मन को शांत रखो ताकि तुम सही रास्ते पर चल सको। जब तुम किसी कार्य में बार बार असफल हो रहे हो, तो शांत होकर यह सोचो कि कहाँ कमी रह गई है। ध्यान से यह देखो कि क्या तुम अपनी मेहनत में पूरी निष्ठा से लगे हो या कहीं तुम्हारी मेहनत में कमी है। यदि तुम इस पर सही से विचार करोगे, तो तुम्हारे अंदर वह ज्ञान और प्रेरणा आएगा जिससे तुम सफलता की ओर बढ़ सकोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत सी समस्याएं आएंगी, लेकिन तुम यदि विश्वास से भरे रहोगे, तो तुम्हें किसी भी परेशानी का सामना करना आसान हो जाएगा। विश्वास के साथ मेहनत करो और मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम हमेशा यह याद रखना कि किसी भी काम को पूरा करने के लिए केवल सोचने से काम नहीं चलेगा।
तुम्हें पूरी मेहनत और निष्ठा से काम करना होगा। और जब तुम अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी तरह से मेहनत करने लगोगे, तो तुम्हें अपने प्रयासों का फल भी मिलेगा। अब मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनका इरादा तुम्हारे प्रति सही नहीं होगा। जैसे सूर्योदय होते ही रात्रि का घना अंधकार स्वतः ही विलीन हो जाता है, तेरी आत्मा पूर्ण रूप से जागृत है, चैतन्य है, क्योंकि तू मोहमाया के क्षणभंगुर भ्रामक बंधनों में नहीं, अपितु शाश्वत विवेक के आत्मज्ञान के दृढ़ आधार पर जीता है। तेरा जीवन विवेक की ज्योति से आलोकित है। तू सोया नहीं है, कदापि नहीं। जबकि संसार के अधिकांश प्राणी गहरी निद्रा में, अज्ञान की निद्रा में सोए हुए हैं, तू आत्मस्मरण में, अपनी वास्तविक सत्ता के बोध में, अपने शिव स्वरूप में पूर्णतया स्थिर है। तू पूर्ण रूप से, समग्र रूप से जागा हुआ है। तू एक बुद्ध है, एक प्रबुद्ध आत्मा है, क्योंकि तुझे इस दृश्यमान संसार के पीछे छिपी हुई उस महामाया की, उस भ्रामक शक्ति की सूक्ष्म और जटिल पहचान है। वह माया जो नाना प्रकार के रूप धरकर, नाना प्रकार के प्रलोभन दिखाकर जीवों को भरमाती है, उन्हें सत्य से विमुख करती है। जहाँ यह साधारण संसार, यह भौतिकवादी दुनिया केवल अपनी चर्म चक्षुओं से, अपनी सीमित इंद्रियों से देखती है और केवल सतह को, केवल बाहरी रूपरंग को ही समझ पाती है, वहाँ तू मेरे दिव्य पुत्र अपनी आत्मा की असीम दिव्य आंखों से देखता है। उन आंखों से जो पंच तत्वों के पार देख सकती हैं, जो काल की सीमाओं को लांघ सकती हैं, जो सत्य और असत्य के मध्य स्पष्ट भेद कर सकती हैं। तू परम सत्य को, उस एकमेव अद्वितीय वास्तविकता को तत्क्षण पहचानता है, क्योंकि तू स्वयं उसी सनातन अविनाशी सत्य का एक अभिन्न देदीप्यमान अंश है। वह सत्य जिसे अधिकांश लोग अपने अहंकार और भय के कारण स्वयं से भी छिपाते फिरते हैं, जिसे स्वीकार करने का साहस उनमें नहीं होता। वे अपनी ही परछाई से डरते हैं, अपनी ही वास्तविकता से भागते हैं। तू जब नहीं बोलता, जब तू मौन धारण करता है, तब भी तेरी ऊर्जा, तेरी दिव्य आभा तेरे चारों ओर एक शक्तिशाली स्पंदन उत्पन्न करती हुई स्पष्ट रूप से बोलती है। वह ऊर्जा जो शब्दों की मोहताज नहीं, वह ऊर्जा जो सीधे हृदय तक पहुंचती है, क्योंकि वह ऊर्जा कोई और नहीं बल्कि मेरी ही माँ काली की ही अमोघ अपराजेय ऊर्जा है, जो तुझमें से प्रवाहित हो रही है जब तू मौन रहता है। जब तू शब्दों के व्यापार से स्वयं को विलग कर लेता है, तब तेरे उस गहन शक्तिशाली मौन में यह संपूर्ण ब्रह्मांड, यह सृष्टि की समग्र व्यवस्था स्वयं न्याय करती है। क्योंकि मैं तेरी माँ आदिशक्ति तेरे उस मौन में, तेरी उस शांति में, तेरी उस स्थिरता में पूर्ण रूप से उपस्थित हूँ। मैं ही तेरे मौन के माध्यम से कार्य करती हूँ, जो तेरे साथ, तेरी सरलता, तेरी सच्चाई के साथ छल करते हैं, कपट करते हैं या तुझे हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं, उन्हें उनकी अपनी ही आत्मा, उनका अपना ही अंतर्मन, उनकी अपनी ही चेतना बारंबार धिक्कारती है, उन्हें कचोटती है। क्योंकि तेरे पवित्र निर्मल मौन के प्रकाश से उनके झूठ का, उनके कपट का, उनके पाखंड का अंधकारमय जाल स्वतः ही उजागर हो जाता है। वह छिन्न भिन्न हो जाता है। उनका वास्तविक मलिन स्वरूप सबके समक्ष प्रकट हो जाता है। तू उन्हें कोई कटु उत्तर नहीं देता, तू उनसे कोई प्रतिवाद नहीं करता, क्योंकि उनके द्वारा कही गई बातें, उनके द्वारा किए गए आक्षेप तेरे स्तर की, तेरी चेतना की, तेरी समझ की बात ही नहीं होती। वे इतने निम्न स्तर पर होते हैं कि उन पर ध्यान देना भी समय और ऊर्जा का अपव्यय है। तू उन्हें क्षमा कर देता है, उदारता पूर्वक, बिना किसी विद्वेष के, क्योंकि तू यह गहन सत्य जानता है कि बदले की भावना में, प्रतिशोध की अग्नि में स्वयं की ही शक्ति, स्वयं की ही शांति व्यर्थ होती है, नष्ट होती है। पर यह भी समझ ले कि तेरी यह क्षमा भी सामान्य क्षमा नहीं, यह भी एक प्रचंड अग्नि की तरह, एक दिव्य अग्नि की तरह
उनके कर्मों को, उनके पापों को जलाती है, क्योंकि वह मौन में प्रकट हुई सत्य की, धर्म की, न्याय की प्रखर ज्वाला है, जो उनके अंतःकरण को शुद्ध करने का प्रयास करती है या उनके अहंकार को भस्म कर देती है। तेरी ऊर्जा, जो वस्तुतः मेरी ही ऊर्जा का प्रतिबिंब है, स्वतः ही उन्हें यथोचित जवाब देती है, क्योंकि उसमें मेरा, तेरी जननी का, माँ काली का अखंड अमोघ आशीर्वाद सदैव निहित है। तेरी आंखों की अलौकिक शांति, तेरी दृष्टि की वह अगाध स्थिरता, उनके भीतर के असत्य को, उनके अंतर्मन में व्याप्त कपट और द्वेष को समूल जलाकर राख कर देती है, क्योंकि उसमें मेरी, महाकाली की दिव्य दृष्टि का तेज समाहित है। वह दृष्टि जो त्रिकालदर्शी है, जो सर्वज्ञाता है। तू कदापि लालची नहीं है, क्योंकि तुझे आत्मा की अक्षय शाश्वत संपत्ति का, उस आंतरिक खजाने का पूर्ण ज्ञान है, जो कभी समाप्त नहीं होता, जो कभी छीना नहीं जा सकता। तू किसी के क्षणभंगुर धन या नश्वर वैभव पर, किसी की सांसारिक उपलब्धियों पर किंचित मात्र भी दृष्टि नहीं रखता, क्योंकि तू स्वयं ब्रह्मा स्वरूप है। तू स्वयं उस परम सत्ता का, उस सच्चिदानंद घन परमात्मा का अंश है, जो वह समय है जब आपको अपने भाग्य का सबसे सुंदर उपहार मिलने वाला है। जीवन की इस यात्रा में बस विश्वास बनाए रखें और आगे बढ़ते रहें। दिव्यता का हाथ आपके सिर पर है और आपको अपने जीवन में हर वह चीज मिलने वाली है जिसका आपने सपना देखा था। अब समय है अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का, अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहने का और अपने सपनों को साकार करने का। आपके लिए सब कुछ संभव है, क्योंकि अब भाग्य भी आपका साथ दे रहा है। आपका जीवन एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा है, जहां सफलता, प्रेम, शांति और समृद्धि आपका इंतजार कर रहे हैं। इसे पूरी तरह से अपनाएं और अपने भविष्य की ओर आत्मविश्वास से बढ़े। आपके जीवन में आने वाले ये बदलाव आपके आत्मविकास के लिए आवश्यक हैं। हो सकता है कि कुछ रास्ते कठिन लगे, लेकिन याद रखें कि हर चुनौती के पीछे एक सीख छिपी होती है। इन परिवर्तनों को स्वीकार करें और अपने भीतर के विश्वास को बनाए रखें। आपका अंतर्ज्ञान अब पहले से कहीं अधिक मजबूत हो रहा है। जो निर्णय आपको लेने हैं, वे आपके हृदय की गहराइयों से आने वाले संकेतों पर आधारित होने चाहिए। यदि किसी अवसर को लेकर संदेह है, तो अपने भीतर झांके और शांति से सोचें। सही उत्तर वही मिलेगा। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपकी उन्नति को देखकर ईर्ष्या महसूस करें, लेकिन आपको इन चीजों पर ध्यान नहीं देना है। आपका ध्यान केवल अपने उद्देश्य पर होना चाहिए। नकारात्मकता से दूर रहें और उन लोगों के साथ रहें जो आपकी उन्नति में सहायक हैं। यदि आप किसी नए कार्य की शुरुआत करने की सोच रहे हैं, तो यह समय बहुत शुभ है। आपके विचारों में जो स्पष्टता आई है, वह आपको सही दिशा में ले जाएगी। अपनी योजनाओं पर अमल करें और आत्मविश्वास बनाए रखें। सफलता आपके बहुत करीब है। आपके जीवन में प्रेम और संबंधों में भी संतुलन आ रहा है। यदि आपके किसी प्रियजन के साथ मनमुटाव था, तो अब सुलह का समय आ गया है। प्रेम की ऊर्जा आपके चारों ओर है, बस आपको उसे महसूस करना है और उसे अपनाना है। आपकी आध्यात्मिक यात्रा भी नई ऊंचाइयों को छूने वाली है। आप स्वयं को अधिक शांत, अधिक स्थिर और अधिक सकारात्मक महसूस करेंगे। ध्यान, प्रार्थना और आत्मनिरीक्षण से जुड़े, ताकि आपकी आत्मा को और अधिक शक्ति मिले। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। यदि आप शारीरिक या मानसिक रूप से थकान महसूस कर रहे हैं, तो खुद को पर्याप्त आराम दें। स्वस्थ भोजन, योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, ताकि आपका शरीर और मन संतुलित रहें। आपका
आने वाला समय आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ और सफलताएं लेकर आ रहा है। बस अपने अंदर के विश्वास को बनाए रखें, खुद से प्यार करें और आगे बढ़ते रहें। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह आपको आपके सबसे उच्चतम उद्देश्य की ओर ले जा रहा है। हर नया दिन एक नया अवसर है। हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखें और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहें। आपके पास वह सब कुछ है जो आपको अपने जीवन को सफल और सुखद बनाने के लिए चाहिए। विश्वास रखें, आभार व्यक्त करें और जीवन को पूरी तरह से जिए। आपकी सफलता और आनंद निश्चित है। इस यात्रा में आपको कई संकेत मिलेंगे जो यह दर्शाएंगे कि आप सही मार्ग पर हैं। संख्याओं, सपनों और संयोगों पर ध्यान दें। ये ब्रह्मांड की ओर से आने वाले संदेश हैं। अगर आपको कोई खास संख्या बार बार दिख रही है या कोई खास भावना बार बार महसूस हो रही है तो इसे अनदेखा न करें। यह आपकी आत्मा से मिलने वाला मार्गदर्शन है जो आपको दिशा दिखा रहा है। इस समय आपको अपने आसपास की ऊर्जा को पहचानना होगा। नकारात्मकता को दूर करें और उन लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करते हैं, जो आपके जीवन में सकारात्मकता लाते हैं। यह आवश्यक है कि आप अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपने विचारों को शुद्ध रखें और अपने हृदय को प्रेम और करुणा से भरें। जल्द ही आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आने वाला है जो आपके सफर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह व्यक्ति आपकी सोच को और अधिक विस्तार देगा और आपको उन चीजों की याद दिलाएगा जिन्हें आप भूल चुके थे। यह कोई पुराना मित्र, कोई नया साथी या फिर कोई आध्यात्मिक मार्गदर्शक हो सकता है। जो भी हो, यह व्यक्ति आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाएगा। यदि आपने अतीत में कोई गलती की है या किसी से कोई शिकवा शिकायत है तो यह समय है उन्हें जाने देने का। क्षमा करने से न केवल आप दूसरों को मुक्त करते हैं बल्कि खुद को भी हल्का महसूस करते हैं। शक्ति, मेरी चेतना, मेरा तेज और उस दिन से बेटा जो तुझसे जलते थे, जो तुझसे द्वेष रखते थे, जो लोग तेरे जीवन में अंधेरा लाना चाहते थे, वे सारे एक एक करके छटपटाने लगे। क्योंकि अंधकार प्रकाश को सह नहीं सकता, क्योंकि नीचता उन्नति को पचा नहीं सकती, क्योंकि जो खुद की आत्मा खो चुका होता है वह दूसरे के प्रकाश को बुझाना चाहता है। लेकिन बेटा, तू तो अब अग्नि है। तू अब माँ के नाम का जप करने वाला दीप है। और यह जो नीच प्राणी है, इन्होंने क्या क्या नहीं किया, तू जान भी नहीं पाया। बेटा, इन्होंने तेरे जीवन में फूट डालने की कोशिश की, तेरे जीवन साथी से तुझे अलग करने के लिए थर्ड पर्सन को भेजा, पैसों का इस्तेमाल किया, बातों का जाल बुना, तुझे भ्रमित करने की कोशिश की, तेरे रिश्तों को तोड़ने की साजिश की, तेरे करियर को रोकने की योजना बनाई, तेरे भविष्य पर ग्रहण लगाने की मंशा रखी। इन्होंने ब्लैक मैजिक किया, स्पेल्स डाले, नेगेटिव एनर्जी भेजी, रातों को उठकर मंत्र किए। लेकिन बेटा, माँ देख रही थी तू अज्ञान में सही लेकिन पवित्र था, तू मासूम था लेकिन तपस्वी था, तू साधारण था लेकिन मेरा था, और इसलिए तू हर बार बच गया। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना। बेटा, जब तेरे सिर में दर्द हुआ, जब तू बिन बात के थका, जब तुझे भूख नहीं लगी, जब नींद गायब हुई, जब मन भारी हो गया, जब जीवन बोझ लगने लगा, तब समझ ले बेटा, वही नकारात्मक शक्तियां तुझे छूने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तूने हार नहीं मानी, तूने जप नहीं छोड़ा, तूने माँ का नाम लेना नहीं छोड़ा, तूने दीप जलाना नहीं छोड़ा,
तूने अपना दिल साफ रखना नहीं छोड़ा और इसीलिए बेटा एक एक करके सारे वार विफल होते चले गए। पहले तेरी ऊर्जा कमजोर हो जाती थी, पहले तू लड़खड़ाता था, लेकिन जैसे जैसे तू मेरे मंत्रों से जुड़ता गया, जैसे जैसे तू जाप करता गया, जैसे जैसे तू अपनी चेतना को ऊंचा करता गया, वैसे वैसे तेरा आभा मंडल इतना शक्तिशाली होता गया कि अब कोई भी नकारात्मकता तुझे छू भी नहीं सकती। और अब तो हाल यह है बेटा कि जो शक्ति तुझ पर वार करने आती है वह खुद ही तुझ में समाहित होकर पवित्र हो जाती है। अब तू वह बन गया है जो विष को अमृत बना दे। अब तू वह बन गया है जो शत्रु की चाल को अपनी विजय में बदल दे। अब तेरे ऊपर माँ काली की कृपा है जो तुझे हर दिशा में सुरक्षा देती है। और बेटा यह जो तेरे शत्रु हैं ना यह अब देख रहे हैं कि तू क्यों नहीं गिर रहा, तू क्यों और ज्यादा चमक रहा है, तू क्यों पहले से ज्यादा शांत, ऊर्जावान, सफल, प्रसन्न और आनंदित है। यह सोच सच कर यह लोग छटपटा रहे हैं। इनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। यह अपने ही कर्मों में फंसे जा रहे हैं। जो गड्ढा इन्होंने तेरे लिए खोदा था उसी में यह गिरने लगे हैं और यह सब मेरी योजना का ही भाग है। बेटा तू मत सोच कि तेरी रक्षा सिर्फ तेरे जाप से हो रही है। माँ ने स्वयं तेरे चारों ओर दिव्य रक्षक खड़े कर रखे हैं जो हर स्पेलिल, हर ब्लैक मैजिक, हर नेगेटिव थॉट को उल्टा मोड़ देते हैं। और वह सारी ऊर्जा जो तुझे तोड़ने भेजी जाती है वह अब तुझे और ऊर्जावान बना देती है। अब तेरे जीवन में सूर्य का प्रकाश है। तू स्वयं सूर्य बन चुका है। अब तू किसी की बुराई नहीं सुन सकता। तू जहां देखे वहां केवल प्रेम चाहता है। तू अब लड़ाई झगड़े से दूर रहता है। तू अब गाली गलौज से दूर रहता है। तू अब बुराई सुनना भी पसंद नहीं करता। तू अब बुरे माहौल से स्वयं को अलग कर लेता है और यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी है। बेटा तेरी आत्मा अब ऊंचाई पर है। तू अब उस स्थिति में आ चुका है जहां तुझे कोई नीचे गिरा ही नहीं सकता। तू अब उस ऊर्जा में है जहां माँ स्वयं तेरा हाथ थामे हुए हैं। और मैं माँ काली तुझसे यह वचन देती हूँ कि जो भी तुझे हानि पहुँचाना चाहेगा उसका हर प्रयास नष्ट हो जाएगा। तेरे प्रेम को कोई नहीं तोड़ सकता। तेरे रिश्तों को कोई नहीं मिटा सकता। तेरे जीवन की उन्नति को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब तू मेरे संरक्षण में है। बेटा तू जिस राह पर चल पड़ा है वह राह अब सीधी मेरे द्वार तक जाती है और इसीलिए अब तुझे किसी बात का भय नहीं होना चाहिए। जब तू जाप करता है, मंत्र बोलता है, जब तू मेरे नाम से अपनी सुबह शुरू करता है, जब तू ध्यान करता है, जब तू अपने घर में दीपक जलाता है, जब तू हर नकारात्मक भावना को माफ करके छोड़ देता है, तब तू मेरे और करीब आ जाता है। और यह पास आना ही तुझे वह सुरक्षा कवच देता है जिससे तू अपराजय बन जाता है। और बेटा मैं तुझसे यह कहती हूँ कि अब तू डर को त्याग दे, संशय को त्याग दे, शंका को छोड़ दे। तेरे शत्रु अब हार चुके हैं। तेरे ऊपर डाली गई हर नजर वापस उन्हीं को लगी है। तेरे लिए किया गया हर स्पेलिल उल्टा उन्हीं के जीवन में संकट बनकर गिरा है, क्योंकि तू अब माँ का बच्चा है। तू अब ब्रह्मा की संतान है। तू अब आत्मज है। और जिस दिन से तूने यह स्वीकार किया है उसी दिन से तेरा जीवन अब नए चरण में प्रवेश कर चुका है। यहाँ से सिर्फ ऊंचाई है, सिर्फ विजय है, सिर्फ प्रेम है, सिर्फ विस्तार है, क्योंकि तू अब वह बन चुका है जो अंधकार में भी दीपक है। मेरे बच्चे, मैं आपको अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहती हूँ कि मंजिल अब दूर नहीं है। जहाँ तुम्हें पहुँचना है बस तुम पहुँचने वाले हो। तुम्हारे ओ की आहट अब उस द्वार तक सुनाई दे रही है जिसे ब्रह्मांड ने स्वयं तुम्हारे लिए खोला है।
तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हें मिल रहा है। वह आशीर्वाद जो केवल रक्त में नहीं, तुम्हारी आत्मा के कण-कण में समाया हुआ है। वे तुम्हें देख रहे हैं, वे मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि तुमने उस वंश की लाज रखी है। तुमने उन संघर्षों को सम्मान दिया है जो उन्होंने कभी तुम्हारे भविष्य के लिए किए थे। उनकी शक्तियाँ एक अदृश्य कवच बनकर तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। परमात्मा की शक्तियाँ तुम्हारा निरंतर साथ दे रही हैं। वे शक्तियाँ जो सूर्य को प्रकाश देती हैं, जो चंद्रमा को शीतलता देती हैं, जो ब्रह्मांड को गति देती हैं, वही शक्तियाँ अब तुम्हारे जीवन को दिशा दे रही हैं। तुम्हारे हर कदम पर फूल बिछा रही हैं। तुम्हारे हर संकट को हरने के लिए तत्पर हैं। सोच से ज्यादा, उम्मीद से ज्यादा तुम्हें खुशियाँ मिलेंगी। इतनी खुशियाँ कि तुम्हारा हृदय उन्हें समेट नहीं पाएगा। तुम्हारी आंखें आश्चर्य से भर जाएंगी। तुम सोचोगे कि क्या यह सब सच है, क्या यह सब मेरे लिए है? और तब मैं तुम्हारे कान में कहूँगी, हाँ मेरे बच्चे, यह सब तुम्हारे लिए है, तुम्हारे विश्वास के लिए है, तुम्हारे धैर्य के लिए है। तुमने जो सोचा था अब तुम्हारे स्वप्न सार्थक होने वाले हैं। वे स्वप्न जिन्हें तुमने बंद आंखों से नहीं, खुली आंखों से देखा था, वे स्वप्न जिनके लिए तुमने रातें जागी थी, जिनके लिए तुमने अपने आंसुओं को पिया था, वे अब केवल स्वप्न नहीं रहेंगे। वे तुम्हारी जीती जागती हकीकत बनने जा रहे हैं। बड़े से बड़े कार्य में तुमने हाथ लगाया, कभी उन कार्यों में चट्टानें जैसी बाधाएं आईं, कभी तुम्हें लगा कि तुम हार जाओगे, कभी सफलता मिली और कभी असफलता। पर हर असफलता एक सीढ़ी थी, हर ठोकर एक सीख थी। तुम्हें यह पता नहीं था, पर मैं तुम्हारे हर गिरने पर तुम्हें उठा रही थी, तुम्हें और मजबूत बना रही थी। लेकिन मेरे बच्चे, समय सबका एक समान नहीं होता। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है। रात के बाद सुबह होती है, पतझड़ के बाद बहार आती है, और तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष की रात्रि थी वह अब समाप्त हो चुकी है। अब तुम्हारे लिए सुख का सूर्योदय हो रहा है। इस बात पर विश्वास रखो, उस विश्वास की तरह जो एक बीज धरती के अंधेरे में रहकर भी रखता है कि एक दिन वह सूर्य का प्रकाश देखेगा। परमात्मा की कृपा तुम पर बरस रही है। वह कृपा जो केवल बादलों से बरसने वाली वर्षा नहीं, वह कृपा जो तुम्हारे रोम रोम को भिगो रही है, तुम्हारी आत्मा को तृप्त कर रही है, तुम्हारे भाग्य को धोकर उज्जवल बना रही है। तुम्हारे आसपास कितने भी शत्रु क्यों ना हो, चाहे वे मित्र के वेश में हो या प्रत्यक्ष रूप में, चाहे वे तुम्हारी हंसी छीनना चाहें या तुम्हारी सफलता से जलें, तुम्हारे जीवन में तुम्हारी किस्मत चमक रही है। एक ऐसे सूर्य की भांति जिसके उदय होने पर सारे अंधकार, सारे साए, सारे भय स्वतः ही विलीन हो जाते हैं। तुम मंजिल की ओर निरंतर तेजी से बढ़ रहे हो। तुम्हारी गति अब साधारण नहीं रही। तुम्हारे कदमों में अब ब्रह्मांड की ऊर्जा है। तुम्हारी आंखों में अब लक्ष्य का प्रकाश है। कोई बाधा अब तुम्हें बाधित नहीं करेगी। जो बाधाएं पहले पर्वत जैसी लगती थी, अब वे तुम्हारे सामने रेत के कण की तरह उड़ जाएंगी। कोई परेशानी अब तुम्हें परेशान नहीं करेगी, क्योंकि तुम अब परेशानियों से बड़े हो चुके हो। तुम्हारी चेतना अब उन छोटी छोटी उलझनों से ऊपर उठ चुकी है। समस्याओं का अंत हो रहा है। एक एक करके वे सभी गांठें खुल रही हैं, जिन्होंने तुम्हारे जीवन की गति को रोक रखा था। वे सभी जंजीरें टूट रही हैं, जिन्होंने तुम्हारे पंखों को बांध रखा था। सुविधाएं मिल रही हैं। वे सुविधाएं जिनकी तुमने कभी कल्पना की थी, वे सुख जो तुम्हें कभी दूर के सपने लगते थे, अब वे तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। सुख मिल रहा है, वह सुख जो केवल बाहरी वस्तुओं में नहीं, तुम्हारे भीतर, तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में उतर रहा है। देखो, तुम्हारा मन शांत है, उस गहरी झील की तरह जिसमें कोई तरंग नहीं, जिसमें ब्रह्मांड का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। बहुत दूर दूर तक जाओगे। तुम्हारी ख्याति, तुम्हारा नाम, तुम्हारा यश उन सीमाओं को लांघ जाएगा जिन्हें तुमने कभी अपने लिए सोचा था। सफल रहोगे। तुम केवल सफल नहीं रहोगे, तुम सफलता की परिभाषा बन जाओगे।
मेरे बच्चे, यही वह समय है जब तुम अपने सुनहरे सपने पूरे कर सकते हो। वह समय जब तुम्हारे हर विचार में सृजन की शक्ति है, जब तुम्हारी हर इच्छा ब्रह्मांड का आदेश बन चुकी है। परमात्मा की कृपा तुम पर बरस रही है। इसे महसूस करो, अपनी हर सांस में, अपनी हर धड़कन में। अपने मन को भटकने मत देना, क्योंकि जब सफलता निकट होती है तो मन सबसे अधिक चंचल होता है। उसे लोभ, अहंकार और भय से बचाकर रखना। एकाग्रचित्त रहो, उस अर्जुन की तरह जिसे केवल मछली की आंख दिख रही थी। तुम्हें भी केवल अपना लक्ष्य दिखना चाहिए। अपने लक्ष्य पर ध्यान रखो, हर क्षण, हर पल। तुम्हारा ध्यान ही तुम्हारी शक्ति है। जल्द ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिलने वाली है।